भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। AISF संगठन ने विद्यार्थियों के हक के लिए उठाई आवाज। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षण बजट का किया बहिष्कार। विद्यार्थी विरोधी सरकारच्या करायचं काय? विद्यार्थी विरोधी सरकारच्या करायचं काय? बजट के पॉम्पलेट जलाकर किया विरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किया बहिष्कार। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षण विरोधी बजट चालणार नाही, चालणार नाही, चालणार नाही। भंडारा जिले के ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संगठन ने आज 1 तारीख को आए बजट का विरोध करते हुए आज सरकार के बजट के पॉम्पलेट जलाकर बहिष्कार किया। भंडारा के जिलाधिकारी ऑफिस के सामने विद्यार्थियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बजट के पॉम्पलेट जलाकर बहिष्कार किया। मौके पर पुलिस ने उन पॉम्पलेट को छीनकर बुझा दिया। शिक्षण के बजट को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने विरोध जताया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष कम बजट पेश किया गया है। जहाँ सामाजिक विषयों को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही शिक्षण को लेकर खर्च कम कर रही है। इसलिए आज सरकार का विरोध करते हुए बजट के पॉम्पलेट जलाकर विरोध जताया गया। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया और सरकार से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षण विरोधी बजट चालणार नाही, चालणार नाही, चालणार नाही। विद्यार्थी विरोधी बजट चालणार नाही, चालणार नाही, चालणार नाही। विद्यार्थी विरोधी बजट चालणार नाही, चालणार नाही, चालणार नाही। अरे बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। साथी आवाज दो, साथी लड़ेंगे, जीतेंगे, साथी लड़ेंगे, जीतेंगे। अरे जुल्मी जब शुरू करेगा सत्ता के हथियारों से,
माझा क्रांतिकारी लाल सलाम. मित्रांनो, 1 फेब्रुवारीला या देशाच्या बजेट फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी प्रस्तुत केला आणि आपण त्या बजेटमध्ये जर बघितलं तर शिक्षणावरती यांनी जो खर्च केलेला आहे तो मागच्या वर्षापेक्षा अर्धा या बजेटमध्ये या लोकांनी खर्च केलेला आहे. यामध्ये माझ्यासमोर काही आकडे आहेत. UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन यावर 2024-25च्या बजेटमध्ये 6,324 करोड रुपये यांनी खर्च केले होते. मात्र यावर्षी यांनी 3,335 करोड रुपये फक्त खर्च केला आहे. त्यानंतर हायर एज्युकेशनला 55,392 कोटी यांनी खर्च केलेले होते. मात्र यावर्षी यांनी 50,077 करोड रुपये यांनी खर्च केलेले आहे. त्यानंतर टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये यांनी 352 करोड रुपये हे मागच्या वर्षी खर्च केलेले होते. मात्र यावर्षी यांनी फक्त 200 करोड रुपये खर्च केले आहे. तसेच AIM रिसर्च यावर यांनी सुद्धा बजेटचा जो खर्च आहे हा कमी केलेला आहे. एकीकडे कुंभमेळ्याचा बजेट हा 7,500 करोड रुपये यांनी केलेला आहे आणि लाडकी बहीण योजना 46,000 कोटी रुपये हे खर्च करतात. मात्र विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप आजपर्यंत त्यांच्या अकाउंटला जमा झालेला नाही आहे. तर आमचा हा प्रश्न आहे की देशाचा विकास हे विद्यार्थ्यांमुळे होणार आहे की कुंभमेळ्यातील जे झोंगे बाबा आहेत त्यांच्यामुळे होणार आहे, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याचबरोबर कोठारी कमिशननं जे सांगितलेलं आहे की 6% GDPच्या तुम्ही शिक्षणावर खर्च करा. आपली ही गव्हर्नमेंट 3% वर आजपर्यंत कधीही गेलेली नाही आहे. मोदी स्वतः शिकलेले नाही आहेत, त्यांच्याकडे फर्जा डिग्री आहेत म्हणून त्याला सगळेच एकाच चष्माने ते बघतात. परंतु विद्यार्थी या देशाचे AISF आणि तमाम जे विद्यार्थी आहेत ते हे होऊ देणार नाही. जेव्हा जेव्हा गव्हर्नमेंट बजेटवर शिक्षणाच्या बजेटवर कमी खर्च करेल तेव्हा AISF सारख्या विद्यार्थी संघटना यांचा निषेध करेल. आणि आज इथं कलेक्टर ऑफिस भंडारासमोर आम्ही हा बजेट जाळून या सरकारला आम्हाला सांगायचं आहे की विद्यार्थी विरोधी जर तुम्ही बजेट सादर करणार असाल, जर तुम्ही एज्युकेशनवर खर्च नाही करत असाल तर आम्ही विद्यार्थी याचा निषेध करू आणि या सरकारला धारेवर घेऊ या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प में पुनर्वसन बाधित मालमत्ता धारकों पर अन्याय. मौजा खापरी रेहपाड़े के नागरिकों ने किया आमरण उपोषण. 70 वर्ष की महिलाएं 3 दिन से कर रही है आमरण उपोषण. उपोषण में महिलाओं की तबीयत गंभीर. उपोषण पर अधिकारियों ने नहीं दी दस्तक. महिला और पुरुष 3 दिनों से भूखे प्यासे कर रहे आमरण उपोषण. क्या मौजा खापरी रेहपाड़े के पुनर्वसन बाधित धारकों को मिलेगा न्याय? भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत आने वाले मौजा खापरी रेहपाड़े गांव के गोसेखुर्द प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसन बाधित मालमत्ता धारकों ने उन पर हुए अन्याय के विरोध में 6 तारीख से आमरण उपोषण पर कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं. 3 दिनों से पुरुष और महिलाओं ने एक अन्न का दाना भी नहीं लिया है, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इतना ही नहीं, इस आमरण उपोषण में 70 वर्षीय महिलाओं ने भी सहभाग लिया और अपने हक के लिए आवाज उठाई है. इस खबर से सनसनी मच गई है कि अभी तक एक भी अधिकारियों ने आमरण उपोषण पर बैठे लोगों से मुलाकात नहीं की. उन्होंने कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम इसी तरह आमरण उपोषण पर बैठे रहेंगे. पूर्ण नाव मंदा भास्कर जांभुडे, राहणार खापरी. मी इथे उपोषणाला बसले. माझे घर 9-10ला बांधण्यात आले. 9-10 बांधण्याला आले आणि मी आपला मोजमाप करून ग्रामपंचायतला दिलो. ग्रामपंचायत
तिचे घर बांधकाम दाखवत आहे, तरी पण ग्रामपंचायतनं माझा शून्य दाखवून मला DCला शून्य पाठवला. त्याच्यामुळे मी इथं बसले आहो. इकडं आले वाद, इकडं आला पाणी, आणि सगळ्यांना पैसे मिळाले. 225 लोकांना पैसे मिळाले. पैशाचं त्यांना नोटीस मिळालं आणि आम्हाला मिळालं नाही. यावरती आम्ही का करावा? म्हणून हे आमच्या पूर्ण मागण्या पूर्ण करावा, त्याच्यासाठी आम्ही ह्या उपोषणाला बसलो. आमच्या मागण्या पूर्ण करून धन्यवाद. मग काय वय काय? माझी 70 आहे. 70. तुमची वय काय? 70. नमस्कार, मी सचिन गोपाल मिश्रम आहे आणि हे माझ्यासोबत सर्व उपोषणाला मंडळी बसली आहेत आणि हे सर्व एक खापरी रेपाडीचे रहिवासी असून दिनांक 6 फरवरीपासून आम्ही इथे उपोषणाला बसलो आहोत. आजच्या उपोषणाचा 3रा दिवस आहे आणि उपोषणाला बसण्याचं कारण असं की गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत खापरी हे गाव विशेष बाबून पुनर्वसित आहे आणि त्या ठिकाणी 261 कुटुंबाचा प्रस्ताव होता, पण त्या ठिकाणी आतापर्यंत फक्त 225 कुटुंब घेतले आहेत आणि उर्वरित 36 जे गावठाणातील मूळ मालमत्ताधारक होते ते त्यांना वगळलं. त्याच्यामुळे त्यांना अवॉर्डपासून वंचित केलं आणि हे प्रकरण करताना ग्रामपंचायत असं घडलं की यांच्या ज्या मालमत्ता होत्या त्या सर्व नमुदारून खडातोड केले आणि तो चुकीचा प्रस्ताव VIDCकडे पाठवला. त्यानुसार हा सर्व प्रकरण असं घडलं. या प्रकरणाला आम्ही वारंवार विरोध केला. वारंवार आम्ही निवेदन दिले. कलेक्टर, SDO आणि VIDC विभागीय आयुक्तांना मी पत्र देऊन त्यांनी सुद्धा आजपर्यंत दखल घेतली नाही. त्याच्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की आता 3 तारखेपासून 3 फरवरीपासून जो धनादेश वाटपाचा त्याचा कार्यक्रम सुरू आहे तो त्वरित थांबवण्यात यावा. त्यानंतर आमच्या ज्या मागण्या आहेत ह्या आमच्या मागण्यांचा विचार करावा, एकदा चौकशी करावी, त्यानंतरच तुम्ही आपला जे काही तुम्ही चेक वाटप करायचं आहे त्यानंतर करावा. आमची एवढीच मागणी. नाव मंजू रविकांत रेपाडे. आमचा गाव खापरी आहे. गावठाणातील माझा प्लॉट असून सन्याने वगळण्यात आला आहे, पण शासकीय कर्मचारी एकही दखल घेत नाही आहे आणि आमची एकही मागणी पूर्ण करत नाही आहे आणि आमचा नमुना 8मध्ये खाडाखोड केली आहे. त्याची चौकशी केल्याशिवाय आम्ही यातून हटणार नाही. किती दिवस झाले तुम्ही उपोषण बसले? 3 दिवस झाले आम्ही उपोषणाला बसले, तरी एकही अधिकारी आमच्याकडे लक्ष देत नाही आहे. कोणतं उपोषण आहे तुमचं? आमचा पुनर्वसन उपोषण, आमरण उपोषण 3 दिवसापासून काही जेवण केलं नाही? नाही. माझं नाव अमोल रेपाडे. आम्ही इथं आमरण उपोषण करायसाठी बसलेलो आहोत. आमचं काल पुनर्वसन विभाग डेप्युटी कलेक्टर मॅडम फालके मॅडम विचारपूस करायसाठी आलेल्या होत्या. त्यांनी आम्हाला विचारपूस केली आणि त्यांनी सांगितलं की हा आमच्याकडे विभाग येत नाही. त्यांनी असं सांगितलं की SDM साहेब आणि कार्यकारी अभियंता हे यांचं काम आहे. मी त्यांना फोन केलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलं की ते उद्याला म्हणजे आज 7/2/2025 ते 11 ते 11:30च्या दरम्यान तुम्हाला भेटायला येतील, पण ते अजूनपर्यंत आमची काही दखल घेतलेली नाही त्यांनी आणि त्यांनी काही विचारपूस सुद्धा केलेली नाही आहे. म्हणून आमची अशी विनंती आहे की शासनाने आमची दखल घ्यावी आणि आम्ही 3 दिवसापासून उपाशी आहोत. आम्ही अन्नाचा एक अजून दाना पण घेतलेला नाही आहे. तरी शासनाची अशी मागणी आहे, आम्हाला शासनाकडून मागणी आहे की जे काय आम्ही मागण्या मागत आहोत त्यांचा विचार करण्यात यावा आणि जे काही आता प्रक्रिया चालू आहे ती प्रक्रिया कमीत कमी आमचं जोपर्यंत निर्णय लागत नाही, आमचे नाव जोपर्यंत याच्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत प्रक्रिया थांबवण्यात यावी. धनादेश वाटप करू नये एवढीच आमची विनंती आहे. खापरी येथील शेतकऱ्यांच्या ज्या न्याय्य मागण्या आहेत त्या लवकरात लवकर जिल्हा प्रशासनानं सोडवण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. कारण आज त्यांच्या उपोषणाला 3 दिवस झालेले आहेत, परंतु शासनाचं याच्याकडे दुर्लक्ष दिसतंय. यांच्या आंदोलनाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मी कॉम्रेड युवराज उके जिल्हा सचिव यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करतो आणि परत एकदा शासनाला मागणी करतो की यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्या.
दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। मतगणना के अब तक के रुझान यही बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर अच्छी खासी बढ़त बना ली है। बीजेपी फिलहाल 40 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। वहीं 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी हार की ओर है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी वापसी कर पाएगी या बीजेपी दिल्ली में नया इतिहास रचती है। जिला परिषद में कांग्रेस को सत्ता बरकरार रखने में सफलता मिली है। इसके पहले जिला अध्यक्ष पद कांग्रेस की कविता उइके को मिला। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकनाथ फिंडर का चयन किया गया। 7 फरवरी को हुए विषय समिति सभापति पद के लिए सदस्यों को समान वोट मिलने पर 3 का लॉटरी पद्धति से चयन किया गया, जिसमें शीतल राउत, आनंद मलेवार और नरेश ईश्वरकर सभापति चुने गए, जबकि एक सदस्य को सभी के सहमति चुना गया। बहुमत के लिए हुए खींचतान में कांग्रेस को 3 पद हासिल करने में सफलता मिली है। भंडारा जिला परिषद में 52 में से 21 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर भी बहुमत से 5 सदस्य कम होने से सभापति चुनाव के लिए खींचतान चल रही थी। भाजपा के पास 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास 13 तथा निर्दलीय 3, बसपा, वंचित आघाड़ी तथा शिवसेना के पास प्रति 1 सदस्य है। राज्य में महायुति सरकार होने से जिले में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिवसेना के महायुति की 2.5 वर्ष के पश्चात अध्यक्ष पद की भाजपा की दावेदार माहेश्वरी नेवारे का सदस्य पद रद्द हुआ, जिससे कांग्रेस की कविता उइके का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव हुआ था। उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला परिषद के निर्दलीय तथा अन्य सदस्यों ने महायुति को साथ देने पर 30 सदस्य हुए। सदस्यों को साथ लेकर महायुति के एकनाथ फिंडर ने उपाध्यक्ष पद प्राप्त किया तथा भाजपा के नेतृत्व में जिला परिषद पर महायुति की सत्ता रहेगी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महायुति के समूह के 5 सदस्य पर्यटन के लिए बाहर गए। तब से सत्ता के लिए खींचतान शुरू हुई। महायुति के सत्ता में आने के आसार कम होने लगे। गुरुवार को महायुति गुट के अविनाश ब्राह्मणकर ने व्हिप जारी किया। शुक्रवार को विशेष समिति सभापति चुनाव के विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस समय समाज कल्याण सभापति पद के लिए कांग्रेस की शीतल राउत तथा महायुति के प्रियंका बोरकर ने आवेदन किया। इसी तरह से महिला व बाल कल्याण सभापति पद के लिए अनीता नलगोपुलवार एवं सुषमा पाधी ने आवेदन किया। वहीं अन्य 2 पद के लिए नरेश ईश्वरकर के विरोध में बंडू बनकर तथा आनंद मलेवार के विरोध में विनोद बांते ने आवेदन किया। इस समय अनीता नलगोपुलवार 1 वोट से विजयी हुई, जबकि अन्य 3 पद के चुनाव के दौरान 1 सदस्य स्थिर रहा। ऐसे में 2 उम्मीदवारों को समान वोट मिले। ऐसे में गणेशपुर के अन्वेश पराग मेहर नाम के युवक के हाथों से लॉटरी निकाली गई। समाज कल्याण सभापति पद पर शीतल राउत एवं अन्य 2 पद पर आनंद मलेवार और नरेश ईश्वरकर का चयन किया गया। अब गोबरवाही पुलिस स्टेशन की सरहद में चाहे रेत चोरी हो या मैग्नीज तस्करी, ना बाबा ना। गोबरवाही पुलिस की एक और कार्रवाई। मैग्नीज तस्करी कर रहे वाहन को धर दबोचा। गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले चिखलामैन के वन परिक्षेत्र के शिव मंदिर परिसर में 2 फरवरी 2025 को रात 10:30 बजे के दरमियान गोबरवाही पुलिस गश्त कर रही थी, जिनमें प्रमुखता से थाने के पुलिस उप निरीक्षक निवृत्ति गीते के साथ पुलिस हवालदार मंगेश पेंदाम सपाटे, पुलिस सिपाही गायदने थे, जहां उन्हें एक सफेद रंग की टाटा सुमो क्रमांक MH31 TN 6089 खड़ी दिखी तथा उस टाटा सुमो से एक अज्ञात व्यक्ति जंगल की ओर भागते दिखा। मामले को समझने में देरी न करते हुए पुलिस की टीम उस अज्ञात व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन जंगल और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह जंगल से फरार हो गया। गाड़ी के पास गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में 30 पीले रंग की प्लास्टिक बैग बरामद हुए, जहां बैग में मैग्नीज के पत्थर भरे पाए गए। प्रति बैग अनुमानित 60 किलोग्राम मैग्नीज, ऐसे कुल मिलाकर 1800 किलोग्राम मैग्नीज की कीमत 54,000 रूपए मैग्नीज की तस्करी की जा रही थी। गश्त के दौरान पकड़ी गई गाड़ी को पुलिस स्टेशन में जमा कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी
आरोपी की तलाश में गोबरवाही पुलिस जुट गई। आखिरकार 7 फरवरी 2025 को पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। संदेहास्पद व्यक्ति सुंदरटोला निवासी विकास तुलसीराम डहरवाल उम्र 48 वर्ष की कढ़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी ने मैग्नीज चोरी कर अपने वाहन से मैग्नीज तस्करी करने का गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपी पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया। मामले की आगे की जांच पुलिस उप विभागीय अधिकारी गोफने के उचित मार्गदर्शन में थाने के थानेदार पीआई शरद शेवाड़े, पुलिस उप निरीक्षक निवृत्ति गीते, पुलिस सिपाही गायधने कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा 9 फरवरी रविवार को पूर्व उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा और पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई है। जिले के कक्षा 5वीं और 8वीं के कुल 13,916 छात्र छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे। भंडारा जिले में कक्षा 5वीं के 8,060 और कक्षा 8वीं के 8,856 छात्र इस परीक्षा में भाग लेंगे। यह परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए 57 और कक्षा 8वीं के लिए 40 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कक्षा 5वीं के परीक्षा केंद्रों पर 407 पर्यवेक्षक और 111 सिपाही, जबकि कक्षा 8वीं के परीक्षा केंद्रों पर 297 पर्यवेक्षक और 78 सिपाही नियुक्त किए गए हैं। छात्रवृत्ति परीक्षा का पेपर क्रमांक 1 सुबह 11 से 12:30 बजे तक और पेपर क्रमांक 2 दोपहर 2 से 3:30 बजे तक आयोजित होगा। परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को सुबह 10:30 और दोपहर 1:30 बजे प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा शुरू होने के बाद आधे घंटे से अधिक देर से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रवृत्ति परीक्षा के संदर्भ में लाल बहादुर शास्त्री माध्यमिक विद्यालय भंडारा में शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक रविंद्र सोनटक्के की अध्यक्षता में सभी गट शिक्षण अधिकारी और केंद्र संचालकों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप शिक्षण अधिकारी विनायक वंजारी ने विस्तृत मार्गदर्शन किया। इस मौके पर सभी गट शिक्षण अधिकारियों और केंद्र संचालकों को छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गोपनीय और अगोपनीय सामग्री वितरित की गई। श्री गुरुदेव धाम मानव कल्याण आश्रम परसवाड़ा द्वारा आयोजित 51वां वार्षिक राष्ट्रीय महोत्सव 4 दिनों तक विभिन्न सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं रचनात्मक सेवा कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में हरिपाठ, प्रभात फेरी, ग्राम स्वच्छता, सामुदायिक प्रार्थना व ध्यान, भजन संध्या, संगीतमय प्रवचन, महामृत्युंजय एवं गायत्री यज्ञ, निःशुल्क आरोग्य शिविर एवं निःशुल्क सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह में 16 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह में उपस्थित करीब 8 से 10,000 जनसमूह ने वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। समापन महाप्रसाद के साथ हुआ। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ट्रैक्टर धोने गए युवक की तालाब में ट्रैक्टर पलटने से किसान की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक का नाम बोदरा निवासी किसान अतुल दादू काबगते उम्र 35 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मंडई देखने गए एक वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना पौना भुज में घटी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल उम्र निवासी पुष्पा रघुनाथ मोहदरकर उम्र 76 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घरेलू विवाद और बैंक का कर्ज होने के कारण 50 वर्षीय व्यक्ति ने आंभोरा स्थित वैनगंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक का नाम भवानी नगर पार्टी नागपुर निवासी भारत सुमन ब्रज किशन मिश्रा उम्र 50 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आंधलगांव में मध्यरात्रि के करीब अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को तोड़कर चांदी के गहने और नगद राशि चोरी करने की घटना हुई। आंधलगांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। तबियत बिगड़ने के कारण वृद्धा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम वार पिंडकेपा निवासी धर्मराज भागवंत पटले उम्र 58 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सरकारी भूमि पर बिना अनुमति करीब 130 पेड़ काटने वाले आरोपी के खिलाफ पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी खैरी दीवान निवासी गुरुदेव ढोम ने उम्र 50 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हल्दी कार्यक्रम में आए एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल करने की घटना शास्त्री चौक भंडारा में घटी। घायल व्यक्ति का नाम भंडारा निवासी आदित्य महेश केताड़े उम्र 19 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।